नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवोत्तम राव में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेट एग्ज़ाम की तैयारी के बारे में कि कैसे हमें नेट की एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। देखिए, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की थी नेट एग्ज़ाम के बारे में, तो उस वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेरीज थी वीडियो के ऊपर कि सर आपने क्या नाम नेट एग्ज़ाम के बारे में तो डिस्कस किया था, परंतु आपने क्या है बुक्स के बारे में डिस्कस नहीं किया, कौन कौन सी बुक है जो हेल्पफुल है एजुकेशन या अदर सब्जेक्ट के लिए। तो देखो स्टूडेंट क्या है, मेरा 2 टाइम्स जो नेट क्वालिफाई है वो क्वालिफाई है एजुकेशन सब्जेक्ट में। तो आज मैं क्या करूँगा, नेट का जो पेपर है एजुकेशन का, उसमें कौन कौन सी बुक हेल्पफुल है उसके ऊपर ये वीडियो बेस्ड रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी यूजीसी की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पर सिलेबस डाउनलोड करना है एजुकेशन सब्जेक्ट का। ठीक है, वो अपने पास में रख लेना है प्रिंट आउट निकाल के, और उसके जो जितने हमारी यूनिट दे रखे हैं, डिफरेंट टॉपिक की यूनिट है या डिफरेंट जो यूनिट है, वो हर यूनिट के लिए अलग अलग बुक है, जो ताकि उसको सारी यूनिट कवर कर सके। कौन कौन सी बुक्स हैं वो कौन कौन सी यूनिट के लिए कौन कौन सी बुक है वो, ताकि उससे कवर हो जाए। तो आज उसी के ऊपर तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखिए अपने पास में यूजीसी नेट का जो डाउनलोड किया था एजुकेशन सब्जेक्ट का सिलेबस, वो अपने पास में रख लीजिए, उसमें टिक करते ही उसी के आगे लिख दीजिए कौन सी बुक हमारी कौन सी यूनिट के लिए सही रहेगी। तो पहले बात करते हैं, देखो जैसे फर्स्ट पेपर है हमारा, उस फर्स्ट पेपर में क्या होती है, रिसर्च मैथोलॉजी के कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं हर साल, और सेकेंड पेपर में एजुकेशन में तो होते ही हैं। तो इसमें से जैसे 5 से लेके 6 क्वेश्चन हर साल आते हैं रिसर्च मैथोलॉजी में, फर्स्ट पेपर में और सेकंड में भी आते हैं। तो उसके लिए देखिए आपके लिए बढ़िया बुक रहेगी, सामाजिक अनुसंधान है, सोशल रिसर्च की बुक है। ये बड़ी अच्छी बुक है, राम आहूजा जी की जो बुक है। इसमें क्या है कि रिसर्च के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है, तो आप इसको स्टडी करिए और इससे जो मेन पॉइंट है उसके नोट्स बना लीजिएगा। जो ये इसमें से जो रिसर्च के हमारे कुछ क्वेश्चन आते हैं हर साल जो आते हैं, वो आपके इससे बुक से कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए वो वाली यूनिट में जो साइकोलॉजी वाली जो यूनिट है एजुकेशन साइकोलॉजी वाली, तो उसके लिए मैं समझता हूँ अच्छी बुक है ये। देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक आपको दिखाई दे रही होगी, अरुण कुमार सिंह ने, जो ये लेखक है हमारे अरुण कुमार सिंह, उन्होंने ये पब्लिश की गई ये बुक शिक्षा मनोविज्ञान की। तो ये भी क्या है, बहुत अच्छी बुक है ये भी। तो ये इसको आप डिटेल में स्टडी करिए इसकी भी, और इसके भी नोट्स बना लीजिएगा जो कवर करेगी आपके एजुकेशन साइकोलॉजी वाली यूनिट को। और थर्ड बात करते हैं हम, देखिए क्या है, जो हमारा जो डेवलपमेंट वाला पढ़ा होगा आपने बीएड और एमएड में कि कैसे हमारे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम डेवलप्ड हुआ था, तो उसमें से भी आपके क्वेश्चन आते हैं, जैसे साल से लेके या 4-5 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो उसके लिए आपको अगर डिटेल में स्टडी करनी है तो ये बुक है भारतीय शिक्षा का इतिहास जो वाली बुक है, विकास और समस्याएं, कैसे भारत में शिक्षा का विकास हुआ, ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं हैं, तो उन सब के लिए अच्छी बुक है। ये रमन बिहारी लाल की जो राइटर है हमारे रमन बिहारी लाल, उसकी बुक बड़ी अच्छी बुक है ये भी। तो ये इसके लिए आप ये वाली यूनिट जो है तुम्हारी डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम वाली, तो उसको कवर करेगी। इसके बाद आते हैं हम, देखिए क्या है, समाजशास्त्र वाले जो साइकोलॉजी का जो सोशोलॉजी जो है, सोशोलॉजी का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो उसके लिए क्या है, एक बड़ी अच्छी बुक है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिसको मैंने भी स्टडी किया है और बहुत ही हेल्पफुल है वो बुक। तो देखिए ये है मनोविज्ञान, जो मनोविज्ञान भी है इसमें, समाजशास्त्र भी है, और शिक्षा में कौन कौन से शोध हुए हैं वो सब इसमें डिटेल है। तीनों यूनिट में भी हेल्पफुल है। एक तुम्हारी सोशोलॉजी हो गया, ठीक है, सोशोलॉजी का जो एजुकेशन सिस्टम में क्या हेल्पफुल है, और साइकोलॉजी भी है प्लस इसमें, और कौन कौन से अनुसंधान हो रहे हैं वो भी है। तो ये बड़ी अच्छी बुक है। ये भी ये जो है अरुण कुमार सिंह जी की जो बुक है, ये भी बड़ी अच्छी हेल्पफुल बुक है। तो ये तीनों यूनिट में भी आपको हेल्पफुल मिलेगी, तो तीनों टॉपिक आपको इसमें मिल जाएंगे। और इसके बाद बात करते हैं हम, जो हमारे फिलॉसफी वाला जो टॉपिक है, कौन कौन से वेस्टर्न थिंकर हैं एजुकेशन सिस्टम में, फिलोसफर हैं, कौन से इंडियन है, तो वो वही बहुत अच्छी जो यूनिट है हमारी नेट की। तो उसके लिए बड़ी अच्छी बुक है। देखिए प्रोफेसर रमन बिहारी लाल जी की बुक है। तो शिक्षा के दार्शनिक जो ये बुक दिखाई दे रही है आपको, प्रोफेसर रमन बिहारी लाल की, ये भी इसमें बहुत सारे जो फिलॉसफी है हमारी एजुकेशन में,
थिंकर जो फिलोसोफर, उनके बारे में आपको सब डिटेल में मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारे जो रिसर्च के कौन कौन से मेजरमेंट हैं, कैसे हम रिसर्च मूल्यांकन करते हैं, कौन कौन से मापन की विधियां हैं, उसके लिए बड़ी अच्छी बुक है हमारी, डॉक्टर अलका गुप्ता की ये बुक है। देखिए दिख रहा होगा आपको, आधुनिक मापन और मूल्यांकन की ये बड़ी अच्छी बुक है, देखिए लीजिए। तो इसमें आपको जो मूल्यांकन होते हैं, कितने प्रकार के मूल्यांकन हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं मूल्यांकन के लिए, और कौन कौन सी विधियां हैं, तरीके हैं मूल्यांकन करने के लिए, तो पूरा मेजरमेंट जो है उसको टॉपिक को ये कवर करेगा। और एक बुक और है इसी के शिक्षा के अनुसंधान के विषय में अगर आपको पढ़ना है तो ये भी बड़ी अच्छी बुक है। ये डॉक्टर RS शर्मा की हमारे यहाँ बुक चलती है, RS शर्मा की, तो ये भी अच्छी बुक है। इसमें आपको शोध प्रक्रिया के बारे में कि कितनी शोध क्या क्या होता है, उसमें डिटेल में शोध के बारे में आपको स्टडी करने को मिलेगा। और देखिए और भी क्या है, देखो ये सारी बुक हैं, ठीक है। तो और अगर आपको क्या करना है कि कंबाइन में भी कुछ विषय कवर करने हैं, कुछ टॉपिक करने हैं कम टाइम में, जिससे बहुत से स्टूडेंट के पास नहीं हो पाएगा, तो ये ट्रूमैन की बुक है देखिए। तो इसमें भी ये भी उन स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल है, जैसे एग्ज़ाम के 1 महीना बचा है, ठीक है, और हमें क्या करना है, रिवीजन करना, टाइप में रिवीजन करना है। तो ये ट्रूमैन की जो बुक है शिक्षा शास्त्र की सेकंड पेपर की, ये भी बड़ी अच्छी बुक है। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, खाली रिवीजन कर सकते हो, डिटेल में इससे पढ़ने को मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि डिटेल में अगर आपको स्टडी करनी है तो अलग अलग बुक को स्टडी करिए, और बाद में जितने भी 1-1.5 महीना बचता है डिटेल में उसको रिव्यू, जैसे आपको हल्की नज़र में देखने हैं सारे टॉपिक, तो उसके लिए आप ये बुक अच्छी रहेगी। और देखिए आपको एक अच्छी गाइडेंस ये कहूँगा कि देखिए आप ये सोच के ना तैयारी करिएगा कि हमारे पास 2 महीने 3 महीने हैं तो हो पाएगा नहीं हो पाएगा, डिटेल में स्टडी करें ना करें या शॉर्ट में कर लें। तो देखिए मेरी तो आपको एक गाइडेंस ये रहेगी जो मैंने किया है कि आप क्या करिए, जो हमारा UGC नेट का जो सिलेबस आपके पास है उसको डिटेल में स्टडी करिए, ठीक है, और उसके हर टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। वो टॉपिक किस बुक में मिलता है वो बुक किसी तरह कलेक्ट करें और उसके टॉपिक वाइज आपको नोट्स बनाइए। देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि टाइम तो ज़्यादा लगेगा, मैं मानता हूँ कि क्या नाम पहले अटैम्प्ट जो हमारे पहले वाले स्टूडेंट जो पहली बार नेट दे रहे हैं उनका ना हो पाए, पूरे टॉपिक कवर नहीं करवाया, तो क्या है अगले जो 6 महीने आपको मिलेंगे दिसंबर वाला जो नेट है तो उसमें कवर हो जाएगा। देखिए कवर मेन जो हमारा पर्पज़ है वो सारे टॉपिक को कवर करने का। देखो इस क्यों करना है कि आप नेट क्वालिफाई हो गया आपका, ठीक है। अब नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या है, आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर का टैग आप पे लग जाता है। तो आप किसी भी डिग्री कॉलेज में जाइए जहाँ वैकेंसी खाली है एजुकेशन की, चाहे वो BEd डिपार्टमेंट में है या BA डिपार्टमेंट में है एजुकेशन पढ़ाने के लिए, तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ अपना प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अच्छी सैलरी भी आपको आज के दिनों में प्रोवाइड हो रही है। तो क्या है देखिए नेट क्वालिफाई करने का मेन मोटिव क्या होता है कि जी उसके बाद भी हमें क्या करना है। अब देखिए गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो डिग्री कॉलेज होते हैं एडेड वाले होते हैं तो उनमें जो वैकेंसी निकलती है, ठीक है, तो वो तो आपके लिए एज ए क्वालिफाई क्राइटेरिया तुम्हारा नेट हो गया। तो उसके बाद में भी क्या होता है, एक एग्ज़ाम और कंडक्ट होता है, सिलेक्शन के लिए कंडक्ट होता है और प्लस इंटरव्यू होता है। तो अब नेट क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद एग्ज़ाम भी हमें असिस्टेंट प्रोफेसर का क्लियर करना है। तो इसलिए क्या है कि वहाँ भी जो सिलेबस है आपका, जो एजुकेशन का जो सिलेबस रखा गया हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो सेम एज क्या है नेट का ही रखा गया है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नेट के सिलेबस को डिटेल में स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए है। और प्लस जो एक बुक और है मैं तुमको बात बता दूं, ये हमारा जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की आज तक जितनी भी वैकेंसी आई हैं, ठीक है, चाहे वो एडेड वाली हो, एडेड कॉलेज जो हमारे होते हैं, या चाहे गवर्नमेंट वाले कॉलेज हो, तो उनकी सारे जितने भी क्वेश्चन पेपर आप तक शिक्षा शास्त्र के हुए हैं उन्होंने क्या किया है, इन सब क्वेश्चन पेपर को आपको एक बुक में कलेक्ट करके दे दिया है। ये बड़ी अच्छी बुक है, PK गुप्ता की है, असिस्टेंट प्रोफेसर के नाम से आती है। तो हर सब्जेक्ट ही मिल जाएगी आपको, तो हमें तो क्या है शिक्षा शास्त्र के से रिलेटेड है। तो ये बुक आपको यहाँ पर तो अवेलेबल नहीं होंगी, ये इलाहाबाद आप कभी जाइएगा एग्ज़ाम वगैरह देने तो वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। तो ये बड़ी अच्छी बुक है जो बाद में भी काम आने वाली है।
ठीक है। जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने जब इसकी स्टडी की तो बहुत अच्छा क्या हुआ, पता चलता है कि कई साल से हमारे जो एग्ज़ाम में क्या क्या कहाँ से क्या क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और दोस्तों बुक तो क्या है, देखिए और भी बहुत अच्छे तुमको बुक बताता हूँ। तो जितने भी हमारे जैसे ओपन यूनिवर्सिटियां हैं जो हमारे क्या कराती है, डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से क्या करती हैं, डिग्रियां प्रोवाइड कर रही हैं। जैसे हमारे यहाँ इग्नू है, तो इग्नू की जो मटेरियल है एजुकेशन वाला, जैसे क्या है एमए जो डिस्टेंस से कराते हैं, तो कोई भी स्टूडेंट आपके नज़दीक में अगर ऐसा मिल जाए जो इसने एमए किया हो, इग्नू से किया हो, एमए एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसके जो ये अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं, बुक्स अवेलेबल कराते हैं स्टूडेंट को घर बैठे, तो वे बुक्स भी आप क्या कर लीजिए, कलेक्ट कर लिए, क्योंकि उसमें जो मिलता है डाटा, देखो बहुत डिटेल में मिलता है हर चीज़ डाटा, तो वो भी बहुत अच्छे तुम्हारे नोट्स बनाने के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो ये सारी आज बुक थी, आपको डिस्कस किया कौन कौन सी बुक है, तो आप इनमें से स्टडी करिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज होती है किसी भी टॉपिक के लिए तो आप हमारी वीडियो के नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। तो मैं कि ये वाले टॉपिक पे हमें प्रॉब्लम आए, तो मैं सोचता हूँ उस टॉपिक के पे क्या करूँ, मैं आपको एक वीडियो बना दूँ, डिटेल में समझा दूँ टॉपिक क्या है, ताकि आपको अच्छे से कवर हो सके। और भी देखिए क्या है, इसके लिए जो भी स्टडी मटेरियल आपको नहीं मिल पा रहा है कि कहाँ से हमें स्टडी मटेरियल मिलना चाहिए, कहाँ से हमें तैयारी करनी चाहिए, अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे जनरली क्वेरी कर सकते हो। देखिए जो पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उनके लिए मैं कहूँगा बिल्कुल भी घबराहट छोड़ दीजिए। देखिए मैंने भी क्या किया था, बिल्कुल बिना टेंशन के एग्ज़ाम देने गया था, और देखिए दूसरे ही अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था, और लगातार मैंने 2 बार नेट का एग्ज़ाम दिया, दोनों क्वालिफाई हो गए थे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, देखो आपको कि बिना टेंशन के एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। पहला जिनके पास पहला वाला एग्ज़ाम है वो तो बिना टेंशन के दीजिएगा, क्योंकि पहले वाले एग्ज़ाम में क्या होता है कि सिलेबस ही दिमाग में रहता है कि क्या सिलेबस क्या चीज़ें, ठीक है।